नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हिंदी में इसको वैद्युत स्थैतिक विभव बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत स्थैतिक विभव। तो विभव समझने से पहले कुछ हम समझेंगे कुछ और चीज़ें कि हमने अब तक क्या देखा और हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी हुई है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी हुई है। इस एरो से हम क्या समझें कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज का सोर्स रहा होगा, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज रहा होगा, या हो सकता है कि यहाँ पर पॉजिटिव हो और इनफाइनाइट पर जा रहा हो। खैर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू। ठीक, हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू। अगर हमें सपोज़ करिए पॉइंट पी है और हमें इसे लेकर जाना है पॉइंट क्यू पर, तो इस चार्ज प्लस क्यू को पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पर अगर हम लेकर जाना चाहते हैं तो क्या ये अपने आप चल जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को इधर रिपेल करेगी, इधर रिपेल करेगी, एक फोर्स लगाएगी। मतलब कि हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर P से Q तक ले जाने के लिए, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, मान लीजिए चार्ज हमारे पास Q है प्लस Q, पॉइंट P पर हमें यहाँ पॉइंट Q पर लेके जाना है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो मैं पूछता कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, ये तो आराम से चल जाएगा। यहाँ पर वर्क डन विल बी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। बहुत छोटा सा वर्क डन हम करेंगे, बहुत छोटी सी फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर आराम से पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ केस वो नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर अगर हमें किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर अगर हमें किसी चार्ज को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं से पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर डिफरेंट पॉइंट पर हमें चार्जेस को मूव कराने के लिए इधर से उधर कुछ वर्क करना पड़ता है। पॉजिटिव चार्ज की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट चार्ज है हमारा। ठीक है ना, आप इसको Q0 भी समझ सकते हैं, टेस्ट चार्ज की हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम समझें कि इसकी फ़िज़िक्स में एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, और फिर हम इसको धीरे धीरे समझेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखते हैं। तो परिभाषा देखिए क्या लिखी है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव होता है यूनिट टेस्ट चार्ज, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। असल में ये क्या बात है कि ये जो डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की है, पोटेंशियल की नहीं है। जो डिफिनेशन है ये पोटेंशियल डिफरेंस की है, पोटेंशियल डिफरेंस की। बहुत बढ़िया, अगर आप फिज़िक्स की बुक पढ़ते हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही पहले दिया होगा। वास्तव में पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल इज़ नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स। डिफाइन है सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम ऊपर की परिभाषा पढ़ते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस की है, उसको फिर समझते हैं क्या है। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है, याद रखिएगा, बाह्य बल। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सपोज़ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, और हमें चार्ज ये दिया हुआ है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है Q0, पॉइंट P पर है, और इसे हम उठाकर इसके अगेंस्ट लेके गए पॉइंट Q पर। ठीक,
तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड कैसे है, ऐसे डिफाइंड है, वी क्यू माइनस वी पी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम मूविंग दैट चार्ज फ्रॉम P to Q अपॉन Q नॉट। ये एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस समझिएगा, थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। इसको क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ही चल रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पर दी हुई थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी है इस डायरेक्शन में। हमारे पास एक टेस्ट चार्ज था पॉजिटिव चार्ज Q नॉट, उसको हमें P से Q ले जाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कैसे है, फाइनल माइनस इनिशियल बेसिकली है कि आप P से Q लेकर गए हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है Q, इनिशियल क्या था P, तो VQ माइनस VP बराबर वर्क डन हमने कहाँ से कहाँ तक किया है, P से Q, तो P से Q एक्सटर्नल एजेंट का ये वर्क डन है अपॉन Q नॉट। ये जो वर्क डन है W P टू Q, ये बाह्य बल द्वारा वर्क है, एक्सटर्नल फोर्स वर्क, एक्सटर्नल एजेंट्स वर्क या एक्सटर्नल फोर्स वर्क, एजेंट्स वर्क। ये हमने बाहर से बल लगाकर ये कार्य किया है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आई। और इस डेफिनेशन में एक बात और समझनी है कि ये जो वर्क हम किए हैं P से Q ले जाने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्ट चार्ज को, ये बहुत स्लो होना चाहिए। ये वर्क, दिस वर्क शुड बी, दिस वर्क डन मस्ट बी वेरी स्मॉल, मस्ट बी वेरी स्मॉल नहीं, वेरी स्लो, बहुत स्लो वर्क डन हमें करना है, ताकि जो नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी वो ज़ीरो होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं आएगी, और भी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, बहुत धीरे धीरे वर्क होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें हमको समझनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें दी थी ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी थी, ठीक है। हमारे पास ये चार्ज था ये P पॉइंट पर, और हम भैया इसको उठा कर ले गए Q पॉइंट पर। आपने कहा ठीक है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी ऊपर डेफिनेशन से लिख दिया। क्या लिख दिया कि VQ माइनस VP, हमने लिख दिया कि VQ माइनस VP इज इक्वल टू WP से Q एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है अपॉन Q नॉट। क्या हम इस एक्सटर्नल एजेंट के वर्क को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर और क्या क्या चल रहा है, चल ये रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर एक और फोर्स काम कर रही है इस डायरेक्शन में। उस फोर्स को हम FE लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स FE इस पर लग रही है। और जो एक्सटर्नल एजेंट का हमें फोर्स लगाना पड़ेगा F एक्सटर्नल, वो हमें इधर लगाना पड़ेगा। दोनों अपोजिट हैं, और चूँकि वर्क डन इतना स्लो हो रहा है कि हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं नेगेटिव साइन लगाकर वेक्टर रूप में, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। कहने का मतलब है कि ऊपर हमने कंडीशन क्या देखी कि डेल्टा KE मस्ट बी ज़ीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जस्ट बराबर होगा हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। और वेक्टर रूप में अगर हम बात करने आ जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं कि F एक्सटर्नल जो होगा वेक्टर में वो बराबर होगा निगेटिव ऑफ वेक्टर FE के, यानी कि वैद्युत बल के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम कुछ ऐसे भी लिखते हैं, VQ माइनस VP इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई
वर्क डन फ्रॉम पी से क्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये भी एक तरीका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को लिखने का। अभी पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का तरीका है। 2 पॉइंट Q और P के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये जो वर्क डन आया हमारा, ये वर्क डन निगेटिव ऑफ P से Q, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन ऑफ, ये वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो हमारे पास 2 डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, 2 डेफिनेशन क्या आ गई, आखिरी बार और समझते हैं, समझिएगा ध्यान से कि भैया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे दी है, हम सिर्फ एक ही एरो बना रहे हैं, थोड़ा सा जगह मुझे कम पड़ रहा है। ये एक एरो हमें दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें एक चार्ज Q0 टेस्ट चार्ज दिया है P बिंदु पर, हमें भैया ऐसे लेकर Q जाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल एजेंट से हम कहेंगे कि भैया इसको ले जाओ, तो इधर की ओर वो फोर्स लगाएगा F एक्सटर्नल, और वो वर्क डन करेगा। तब हम इसके लिए पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स में कि VQ जहाँ पहुँचते हैं वो पहले होता है, VQ माइनस VP फाइनल माइनस इनिशियल बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम मूविंग दैट चार्ज, कहाँ से कहाँ तक मूव किया है, P से Q अपॉन में Q0। एकदम सही डेफिनेशन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की। और लेकिन अगर कोई बालक ऐसे लिखता है या कोई ऐसे लिखता है कि मैं ऐसे लिखूँगा कि VQ माइनस VP जो है वो मैं ऐसे लिखूँगा, W निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम P टू Q, P से Q ले जाने में, अपॉन टेस्ट चार्ज Q0। दोनों 100% सही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन, बशर्ते कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए, कि डेल्टा Ke हमारा 0 होना चाहिए। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। लेकिन अब आप कहेंगे कि पोटेंशियल तब क्या होता है, पोटेंशियल भी यहीं से निकल के आएगा। एक कॉन्सेप्ट है, एक फिजिक्स में एजम्पशन है कि हम जो पोटेंशियल होता है उसको V से दिखाते हैं। पोटेंशियल हम इनफाइनाइट अनंत पर 0 मानते हैं। हम अनंत का पोटेंशियल 0 मानते हैं, ये एजम्पशन है। एजम्पशन मतलब मानी हुई बात है, ये एक परिकल्पना है कि वी टेक इनफाइनाइट पोटेंशियल एज 0, मानते हैं, होता नहीं वास्तव में, याद रखिएगा। माना हुआ कॉन्सेप्ट है फिजिसिस्ट द्वारा कि ये इनफाइनाइट पे 0 होता है। तो हमने परिभाषा क्या देखी थी अभी कि VQ माइनस VP बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम P टू Q अपॉन Q0। अब हम क्या कहते हैं कि जब P से Q हम लेकर चार्ज हो गए थे तो VQ माइनस VP हुआ। अब हम P को इनफाइनाइट पे मान लेते हैं, तो होगा क्या, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VQ माइनस V इनफाइनाइट। हम P बिंदु को इनफाइनाइट पे मान रहे हैं, तब हमारा वर्क डन क्या होगा, W एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट टू Q अपॉन Q0। अब समझिए, इनफाइनाइट का पोटेंशियल तो हमने 0 ही मान लिया है फिजिक्स के हिसाब से, तो भैया VQ माइनस 0 इज इक्वल टू W एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम मूविंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये Q से इनफाइनाइट हम गए हैं, कहाँ से कहाँ मूव किया है, इनफाइनाइट से Q अपॉन Q0। ये तो 0 हो ही गया, तो हमारा पोटेंशियल एट Q कितना आ गया, पोटेंशियल एट Q आ गया एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से Q अपॉन Q0। ये हो गया पोटेंशियल एट Q।
पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन हम डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में ले लिए, इनफाइनाइट के। तो ये पोटेंशियल एट पॉइंट की डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क लेंगे तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेंगे। तो ये हमारी पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई। अगली बात की पोटेंशियल क्वांटिटी कैसी है भैया, ये भी बताओ साहब पोटेंशियल के बारे में कुछ और। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही लिख रहा हूँ, विभव कहते हैं इसको हिंदी में। पोटेंशियल जो है वो एक स्केलार क्वांटिटी है, स्केलार या स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन की कोई इसमें बात नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है इसमें। ये पोटेंशियल हो गया, ठीक है। यूनिट की बात करें, यूनिट बताओ साहब। तो यूनिट में क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो है। ये वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और ये कूलम, जूल पर कूलम हो गया। और इसको एक और नाम से हम पुकारते हैं, द ग्रेट वोल्टा, द ग्रेट वोल्टा के नाम से वोल्ट यूनिट इसकी हो गई। वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो है, इसीलिए इसको हम कहते हैं जूल प्रति कूलम या वोल्ट। डायमेंशनल फार्मूला की अगर हम बात करें कि डायमेंशन भी इसका हमें पता होना चाहिए, तो हमें v के डायमेंशंस लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, w का डायमेंशन यानी वर्क डन का अपॉन q0 था, तो चार्ज का डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। तो वर्क डन का डायमेंशन तो सबको पता होगा, जुबान पर होना भी चाहिए, क्या होता है ml स्क्वायर, आई थिंक, हाँ स्क्वायर T⁻⁻2 अपॉन चार्ज का AT होता है। तो यहाँ से इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, डायमेंशनल फार्मूला हम लिख रहे हैं, डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं इसको, ml स्क्वायर T⁻³ और A के घात -1, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और ये जो घातें होती हैं इन्हें हम डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है। मास में 1 डायमेंशन, लेंथ में 2 डायमेंशन, टाइम में -3 और करंट में -1। कुछ और बातें करते हैं, कुछ और बातें समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस से संबंधित। देखिए क्या समझते हैं, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी थी, ठीक है। हमारे पास टेस्ट चार्ज Q0 था, हम इसे कहाँ से कहाँ ले गए, P से Q लेके गए। तो हमने फार्मूला क्या लिखा पोटेंशियल डिफरेंस का, कि भैया VQ माइनस VP जो होगा आपका वो होगा W, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मूव करने में कहाँ से कहाँ तक, P से Q अपॉन में Q0, ये हो गया। अब हम एक जनरल बात करते हैं, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो जनरल बात करेंगे। क्या जनरल हमारे पास बात है कि सपोज़ हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, हमें वर्क डन निकालना है। जैसे आपको VQ माइनस VP पता है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का फार्मूला क्या बन जाएगा, W एक्सटर्नल फ्रॉम मूविंग दैट चार्ज फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम डेल्टा V भी लिखते हैं ना, इंटू Q0। ये जो VQ माइनस VP है, इसको हम डेल्टा V भी लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही हमने यहाँ पर ये लिखा है वर्क डन निकालने के लिए। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, सपोज़ करिए कि हमारे पास एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। हमें सवाल में दिया है कि VB माइनस VA जो है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट का है, जूल पर कूलम, वोल्ट हमने पढ़ा अभी। ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और हमारे पास एक चार्ज है 2 कूलम का। तो इसको A से B मूव करने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे वर्क डन, W फ्रॉम मूविंग दैट चार्ज फ्रॉम A टू B, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से कि VB माइनस VA पता करो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो डेफिनेशन है, यही तो ऊपर फार्मूला हमने देखा कि VQ माइनस VP, हमें पता था VQ माइनस VP क्या है, W एक्सटर्नल P से Q अपॉन Q0। तो एक्सटर्नल वर्क डन कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पे हम चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो वही यहाँ पर करना है। तो क्या हो जाएगा ये W फ्रॉम A टू B, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, 2 कूलम। तो क्या हो जाएगा यूनिट के हिसाब से 20 जूल का वर्क हमें करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा। अच्छा, इसी में हमसे पूछता कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क डन करेगी, W फ्रॉम A टू B। अब किसके द्वारा पूछ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन। तो इसी का बस निगेटिव कर दीजिए, -20 जूल, -20 जूल। बात समझ में आई इस फॉर्मूले का इम्पोर्टेंस ये क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ भी हम यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। एक और बात समझिएगा, वो बात ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स की जो फील्ड होती है उसकी खासियत क्या है कि सपोज़ हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक बनी हुई है, समझिएगा इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, ठीक, और हमारे पास एक चार्ज है Q, ठीक, पॉजिटिव चार्ज है बिंदु A पर। हमें इसे बिंदु B पर लेकर जाना है। एक व्यक्ति आया और वो चार्ज को ऐसे लेकर गया, ये पाथ 1 द्वारा लेकर गया, वो ऐसे लेकर गया। दूसरा व्यक्ति आया, वो ऐसे लेकर गया, पाथ 2 द्वारा लेकर गया। और तीसरा व्यक्ति जो आया वो ऐसे लेकर गया। ठीक है, ये तीसरा पाथ। खासियत इसमें क्या है कि तीनों का वर्क डन बराबर होगा। वर्क डन इन फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क डन इन सेकंड पाथ इज इक्वल टू वर्क डन इन थर्ड पाथ। ये खासियत है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की, क्योंकि कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब होता है कि उस फील्ड में जब वर्क डन करोगे तो ये सिर्फ डिपेंड करेगा 2 पॉइंट्स पर, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा कि आप उस चार्ज को कहाँ से कहाँ लेकर गए हो। वो इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा कि किस पाथ से लेकर गए हो। अगर हमें सपोज़ करिए सवाल में कभी पूछता कि भाई इस पाथ का वर्क डन क्या होगा, तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमें ये पाथ के बारे में आइडिया हो तो इसका वर्क डन निकाल के हम बराबर कर देंगे इसके, ये सब वर्क डन बराबर होंगे। पॉइंट सेम हो तो आप कैसे भी करके यहाँ पहुँचिए, वर्क डन सेम होगा। ये खासियत है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की, जो पाथ पर वर्क डन डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये पॉइंट लिखिएगा कि वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड, इन कंजर्वेटिव फील्ड्स doesn't depend on path, doesn't depend on path, it only depends on final and initial position, बस, और किसी चीज़ पर ये वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। तो वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड्स डजंट डिपेंड ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। कुछ और पॉइंट जो मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, आगे चल के धीरे धीरे वो क्लियर होती रहेंगी कि पोटेंशियल डिक्रीजेज in the direction of electric field, in the direction of electric field, direction of electric field। अभी बात नहीं समझ में आएगी तो कोई बात नहीं, आगे हम इसको देखने वाले हैं। पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर A पॉइंट,
यहाँ बी पॉइंट, तो वी ए इज़ ग्रेटर दैन वी बी होगा, वी बी पर पोटेंशियल कम होगा। और समझ में भी आता है देखकर डेफिनेशन के हिसाब से क्यों कम होगा। और परपेंडिकुलर चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये हमारे पास पॉइंट P है, यहाँ पे हमारे पास Q है, अगर हम P से Q जाएं तो VP बराबर VQ होगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। परपेंडिकुलर चलने पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब तिरछा चलते हैं या ऐसे चलते हैं और भी किसी तरह चलते हैं तो पोटेंशियल बदलेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ पोटेंशियल का। अगले लेक्चर में और बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। गिव्स योर फीडबैक प्लीज़।